अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय मिनी व्लॉग। जी, तो जैसा कि आप जानते हैं कि माह मुहर्रम की आमद है। इंशाल्लाह आज शब यकम मुहर्रम हो जाएगी, चांद रात हो जाएगी। हमने अपनी अज़ा खाने की तैयारी की। मैं गई थी ज़ियारात पे ईरान और वहाँ से लाई थी कुछ ज़ियारात जो कि अब अपने अज़ा खाने के लिए रेडी करवा रही हूँ। और आज अपना अज़ा खाना सजाना है। मैंने अपने प्रीवियस व्लॉग में मैंने आपको दिखाया था कि कुछ ज़ियारात हम लाए थे तबरुकात सेंटर नुमाइश से और कुछ ईरान इराक़ से लाए। ये है वो ज़ियारत जो इमाम रज़ा के रोज़े से ली थी। इमाम रज़ा का गुंबद बना हुआ है और सामने जो है वो मौला अली के हाथ से लिखा हुआ कुरान पाक है, जिसकी बेहिसाब फजीलत है। इसके बारे में है कि बेरोज़गार अगर अपने पास रखे तो अच्छा रोज़गार मिलता है और इज़्ज़त मिलती है, रिस्क में फरावानी होती है। और इस कुरान पाक को जितनी अकीदत के साथ रखा जाए उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होता है। खैर फाइनली घर आ गए और तैयारी की अज़ा खाने को सजाने की। अज़ा खाने के कपड़ों को इस्त्री किया जो कि अब ब्लैक बैनर्स लगेंगे और ब्लैक चीज़ों से सजाया जाएगा अज़ा खाना। अज़ा खाना एक्चुअली होता क्या है? इट्स अ मिनी इमाम बारगाह, मतलब जो इमाम बारगाह आप अपने घर में बनाते हैं, इबादत गाह जहाँ पे आप अपनी मजलिस करते हैं, जहाँ पे आप अज़ादारी करते हैं, उसे कहा जाता है अज़ा खाना। ये किया जाता है किसी भी मासूम से मंसूब। बहुत सारे लोग होते हैं जो कि अपने अज़ा खाने का कोई नाम रखते हैं। हमारे अज़ा खाने का नाम है अज़ा खाना सकीना। ये बीबी सकीना से हमने मंसूब किया हुआ है अपने घर के अज़ा खाने को। और कुछ लोग होते हैं वो अज़ा खाना मौला अब्बास रखते हैं, कुछ बीबी ज़हरा के नाम से रखते हैं। हमारे घर के अज़ा खाने का नाम है अज़ा खाना जनाब सकीना सलामुल्लाह अलैहा। हम अपने घर के अज़ा खाना सजा रहे हैं। अज़ा खाना मुहर्रम से पहले इसलिए सजा दिया जाता है क्योंकि तमाम शियाने हैदर करार अपने घर में भी फ़र्श अज़ा बिछाते हैं। बेशक इमाम बारगाहों में तो बिछता है ये फ़र्श अज़ा। आप देख सकते हैं कि हमारे घर का अज़ा खाना जो कि अज़ा खाना सकीना सलामुल्लाह अलैहा सज चुका है। इसके बाद अज़ा खाना सजाने के बाद हम अपने अज़ा खाने को बखूर की खुशबू जलाते हैं। बखूर की खुशबू से ऐसा होता है कि आपका अज़ा खाना मुअत्तर हो जाता है और इसकी फ्रेगनेंस बहुत ही अच्छी और यूनिक सी होती है जो कि हरम में से आती है इमाम के। तो इसीलिए हम अपने घर की काफ़ी लोग हरम से लाते हैं, करबला से लाते हैं, हम भी करबला से लाते हैं। लेकिन अब जो करबला से लाई गई हमारी बखूर थी वो ख़त्म हो चुकी है और इंशाल्लाह अब जब जाएंगे करबला तो दोबारा अपने लिए बखूर लेके आएंगे। बखूर इसलिए जलाया जाता है अज़ा खाने में क्योंकि अकॉर्डिंग टू शिया मज़हब, अकॉर्डिंग टू शिया फ़िक़ा, हमारे अक़ीदे के मुताबिक ये है कि जब हम अपने घर में अज़ा खाना सजा लेते हैं तो वहाँ पर मौला हुसैन मज़नून की वालिदा जनाब फ़ातिमा बिनते मोहम्मद मुस्तफ़ा रसूल अल्लाह की बेटी को हम दावत देते हैं कि आएँ आप हमारे घर में, आप हमारे घर में मेहमान हों। हम बीबियों को बुलाते हैं अपने घर में और अकॉर्डिंग टू शिया मज़हब 14 मासूमीन अलैहिस्सलाम आते हैं पुरसा लेने के लिए आपके घर पर। यही वजह है कि हम साल में एक बार, मतलब बड़े अयाम आते हैं माह मुहर्रम जिसमें 2.25 महीने अज़ादारी होती है। 2.25 महीने फ़र्श अज़ा बिछता है, मातम किया जाता है, अज़ादारी की जाती है, पुरसा किया जाता है, करबला की याद मनाई जाती है और जनाब सैयदा को पुरसा दिया जाता है। अज़ा खाना सज चुका, बीबी को हमने दावत दे दी। इसके बाद हमने फ़जर की नमाज़ पढ़ी क्योंकि सारी रात लग गई थी अज़ा खाना सजाते सजाते और हो गया था वक्त फ़जर। हमने पढ़ी नमाज़ फ़जर क्योंकि फिर बीबी को पुरसा भी दिया और साथ सूरह यासीन पढ़ी। फ़जर पढ़ने के बाद 2 रकत नमाज़ पढ़ी जनाब सैयदा को अज़ा खाना सजाने के बाद 2 रकत नमाज़ भी हदिया करनी होती है क्योंकि अज़ा खाना एक्चुअली सजता ही इसलिए है कि बीबी फ़ातिमा बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आती हैं आपके घर में एज़ आ मेहमान। बीबी आती हैं तो इसलिए फिर हम नमाज़ पढ़ के उन्हें दावत देते हैं कि बीबी आप आ जाएँ। आप देख सकते हैं कि हमारा अज़ा खाना माशाल्लाह कितना अच्छा लग रहा है और दुआ करते हैं कि जहाँ जहाँ अज़ा खाने सजे हैं परवरदिगार आलम उनकी हिफाजत करें और तमाम शियाने हैदर करार के जान माल इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत करें। यहाँ पे हमने नमाज़ फ़जर पढ़ ली, बीबी की नमाज़ पढ़ ली और पुरसा किया, मौला को हदिया किया और इसलिए किया और दुआ की। बहुत थक चुके थे। अब क्योंकि कल हमारे घर में है परचम कुशाई, उसकी मजलिस भी है, उसके लिए पुरसा भी करना है, उसकी तैयारियाँ भी करनी है। इंशाल्लाह कल भी अपना व्लॉग डालूंगी परचम कुशाई का और बताऊंगी कि परचम कुशाई एक्चुअली क्या होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। उसको देखने के लिए आपको हमें फॉलो करना होगा और हमारे साथ रहना होगा। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।